गीता में जिंदगी की हर परेशानी का हल है। मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो या निर्णय लेने में किसी तरह का अंतर्द्वंद ही क्यों ना हो, गीता के पास हर मुश्किल का हल है। जीवन में जब कुछ समझ ना आए, बहुत दुविधा हो, तो भगवत गीता पढ़ना शुरू करें। भगवत गीता की एक एक पंक्ति में जीवन का सार छिपा है। यकीन मानिए, आपको आपकी सभी परेशानियों का हल मिल जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे और उनका मन संशय से भरा हुआ था, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए जानें उन 5 सीखों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। उसका क्या परिणाम रहेगा, इस पर ध्यान नहीं देना। ध्यान देना है तो सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली यात्रा पर। बाकी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। फल देना उसका काम है। जो अच्छा काम करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले की बात है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। भगवान कृष्ण उस वक्त आराम कर रहे थे। अर्जुन जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए और दुर्योधन भगवान के सिर के पास जाके खड़े हो गए। जब भगवान की नींद खुली तो उनकी नज़र सबसे पहले चरणों के पास बैठे अर्जुन पर पड़ी और उसे पूछा कि बोलो, क्या चाहते हो। यह सुनकर दुर्योधन गुस्सा हो गया और बोला, मैं बड़ा हूँ और पहले मैं आया था, तो पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, पहले तुम मांग लो। दुर्योधन के जैसे कर्म थे, जैसी बुद्धि थी, उसने वैसा ही मांगा और कहा कि मुझे सेना चाहिए। और अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, उसने कहा, भगवान मुझे आपका साथ चाहिए। तो बस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, क्योंकि उन्होंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। भगवान का साथ मिलने से पांडव ये युद्ध जीत गए। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें फल भी अच्छा ही मिलता है। भगवत गीता से दूसरी सीख यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, इसके पीछे एक कारण है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी। हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर अपनी संतान के साथ कुछ बुरा नहीं करते। लेकिन अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सिर्फ आपके अपने कर्म हैं जो लौट कर आते हैं। भगवत गीता से जो तीसरी सीखने वाली बात है वह यह है कि वर्तमान में रहना सीखें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आज में रहना सीखो, जो होगा वो देखा जाएगा। इस क्षण में रहना सीखो। जब हम वर्तमान में जिएंगे तो सचेतन होकर जिएंगे। हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा, फोकस रहेगा। भविष्य के बारे में सोचेंगे तो बस चिंताओं से घिरे रहेंगे। इसलिए जो कुछ है वो ये पल है। जो आप इस क्षण में जी रहे हैं, यही सत्य है। सचेतन रहना कितना ज़रूरी है, ये इस कहानी से समझो कि भगवान श्री कृष्ण के पास एक दिन द्रौपदी आई और कहा कि वह पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वह मेरे पतियों को मार देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घबराओ मत, शांत हो जाओ और पितामह भीष्म के शिविर में जाओ और जाके सिर्फ उनको प्रणाम करना। द्रौपदी शिविर में जाती है और पितामह को प्रणाम करती है। तो पितामह भीष्म कहते हैं, सौभाग्यवती भव। और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्हें ध्यान आया कि यह मैंने क्या कर दिया। मैंने तो तुम्हारे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी है और तुमने मुझसे सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद ले लिया। फिर पितामह भीष्म कहते हैं कि ज़रूर ये काम तुमसे कान्हा ने करवाया होगा, यह तुमने नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान था।
पितामह भीष्म द्रौपदी को आशीर्वाद देने के बाद पांडवों को बुलाते हैं और अपने को मारने का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध के दौरान शिखंडिनी को आगे कर देना, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा और अर्जुन तुम तीर चला देना। यह प्रसंग हमें अवेयर रहना सिखाता है। भगवत गीता से मिलने वाली चौथी सीख है कि हमें अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए, अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। महाभारत की शुरुआत का कारण क्रोध ही था। दुर्योधन को क्रोध आया और उसने एक ऐसा खेल रचा जहाँ द्रौपदी को बुलाया और भरी सभा में उसका अपमान कर दिया, और इसी घटना ने दुर्योधन और उसके भाइयों का विनाश कर दिया। भगवत गीता से मिलने वाली पांचवी सीख यह है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम अपने आप में महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन का सारथी बनना मंजूर किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो काम है ये मेरे सखा मेरे अर्जुन को जीत दिला सकता है। इसलिए हर काम का सम्मान कीजिए, हर पद का सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, ये भगवान कृष्ण समझाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसी कई बातें कही हैं जो अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। भगवत गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में बटी हुई है। गीता का हर अध्याय एक सीख देकर जाता है। पहला अध्याय बताता है कि गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। दूसरा अध्याय बताता है कि सही ज्ञान हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। अध्याय तीसरा बताता है कि निस्वार्थ ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र तरीका है। अध्याय चौथा बताता है कि प्रत्येक कार्य प्रार्थना का कार्य हो सकता है। अध्याय पांचवा बताता है कि व्यक्तिगत अहंकार का परित्याग करें और अनंत आनंद में आनंदित हों। अध्याय छठा बताता है कि रोजाना अपने से ऊंची चेतना से कनेक्ट करो। अध्याय सातवां बताता है कि आज जो सीखते हैं उसे जीते हैं। अध्याय आठवां बताता है कि अपने आप पर कभी हार मत मानो। अध्याय 9वां बताता है अपने आशीर्वाद को महत्व दो। अध्याय 10वां बताता है कि दिव्यता को अपने चारों ओर देखो। अध्याय 11 बताता है सत्य को जानने के लिए पर्याप्त समर्पण रखो। अध्याय 12 बताता है अपने मन को परम शक्ति में समाहित कर दो। अध्याय 13 बताता है भ्रम से अलग हो जाओ और परमात्मा से जुड़ जाओ। अध्याय 14 बताता है ऐसी जीवन शैली जियो जो आपकी दृष्टि से मेल खाती हो। अध्याय 15 बताता है कि देवत्व को प्राथमिकता दो। अध्याय 16 बताता है कि अच्छा होना अपने आप में एक इनाम है। अध्याय 17 बताता है सुखद पर अधिकार का चुनाव शक्ति का प्रतीक है। और अध्याय 18 बताता है कि चले भगवान से मिलन की ओर बढ़ें।